नमस्कार और आपका इस ऑडियो बुक में स्वागत है। इस यात्रा में हम मिलकर कुछ खास जानकारियां और अनोखी कहानियां साझा करेंगे। मैं हूं रोहित और आज हम शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय से। आशा है कि आप इस यात्रा का आनंद लेंगे और हर पल से कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 7, स्वतंत्रता। काम के अर्थ के अलावा हमने बताया है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कर्म शब्द का अर्थ कार्य कारण भी है। कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी विचार जो प्रभाव उत्पन्न करता है उसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार कर्म के नियम का अर्थ है कार्य कारण का नियम, अपरिहार्य कारण और क्रम का नियम। जहां भी कोई कारण है वहां कोई प्रभाव अवश्य उत्पन्न होगा। इस आवश्यकता का विरोध नहीं किया जा सकता है और हमारे दर्शन के अनुसार कर्म का यह नियम पूरे ब्रह्मांड में सत्य है। हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं या करते हैं, ब्रह्मांड में कहीं भी जो भी क्रिया होती है, एक ओर पिछले कर्म का प्रभाव होने के साथ साथ दूसरी ओर वह अपने आप में एक कारण बन जाती है और अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ ये विचार करना आवश्यक है कि कानून शब्द का क्या अर्थ है। कानून से तात्पर्य है किसी श्रृंखला की खुद को दोहराने की प्रवृत्ति। जब हम एक घटना के बाद दूसरी घटना देखते हैं या कभी कभी एक साथ दूसरी घटना घटित होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह क्रम या सह अस्तित्व फिर से घटित होगा। हमारे पुराने तर्कशास्त्री और न्याय विद्यालय के दार्शनिक इस नियम को व्याप्ति कहते हैं। उनके अनुसार हमारे सभी नियम संगति के कारण है। घटनाओं की एक श्रृंखला हमारे मन में चीजों के साथ एक तरह के अपरिवर्तनीय क्रम में जुड़ जाती है, ताकि हम किसी भी समय जो कुछ भी देखते हैं वह तुरंत मन में अन्य तथ्यों से जुड़ जाता है। कोई भी एक विचार या हमारे मनोविज्ञान के अनुसार मन सामग्री, चित्त में उत्पन्न कोई भी एक तरंग हमेशा कई समान तरंगों को जन्म देती है। यह संगति का मनोवैज्ञानिक विचार है और कारणता संगति के इस व्यापक सिद्धांत का केवल एक पहलू है। संगति की इस व्यापकता को संस्कृत में व्याप्ति कहा जाता है। बाहरी दुनिया में नियम का विचार आंतरिक दुनिया के समान ही है। यह अपेक्षा कि एक विशेष घटना के बाद दूसरी घटना होगी और यह श्रृंखला खुद को दोहराएगी। इसलिए वास्तव में कहें तो प्रकृति में कानून मौजूद नहीं है। व्यावहारिक रूप से यह कहना गलत है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण मौजूद है या प्रकृति में कहीं भी कोई कानून मौजूद है। कानून वह तरीका है जिससे हमारा दिमाग घटनाओं की एक श्रृंखला को समझता है। ये सब दिमाग में है। कुछ घटनाएं एक के बाद एक या एक साथ घटित होती है और उनके पुनरावृत्ति की नियमितता के बारे में दृढ़ विश्वास के साथ इस प्रकार हमारे दिमाग को पूरी श्रृंखला की विधि को समझने में सक्षम बनाती है, जिसे हम कानून कहते हैं। विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि कानून के सार्वभौमिक होने से हमारा क्या तात्पर्य है। हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व का वह भाग है जिसे संस्कृत मनोवैज्ञानिक देश काल निमित्त कहते हैं, या जिसे यूरोपीय मनोविज्ञान स्थान, समय और कारण के रूप में जानता है। यह ब्रह्मांड अनंत अस्तित्व का केवल एक हिस्सा है जिसे एक विशिष्ट ढांचे में ढाला गया है, जो स्थान, समय और कारण से बना है। यह अनिवार्य रूप से इस बात का निष्कर्ष है कि कानून केवल इस बद्ध ब्रह्मांड के भीतर ही संभव है। इसके परे कोई कानून नहीं हो सकता। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल अस्तित्व के उस हिस्से से है जो हमारे मन द्वारा सीमित है। इंद्रियों का ब्रह्मांड, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, यह अकेला कानून के अधीन है। लेकिन इसके परे अस्तित्व कानून के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य कारण हमारे मन की दुनिया से आगे नहीं बढ़ता। हमारे मन और हमारी इंद्रियों की सीमा से परे कुछ भी कार्य कारण के नियम से बंधा नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से परे के क्षेत्र में चीजों का कोई मानसिक संबंध नहीं है और विचारों के संबंध के बिना कोई कार्य कारण नहीं है। यह केवल तभी होता है जब अस्तित्व या अस्तित्व नाम और रूप में ढल जाता है, तब यह कार्य कारण के नियम का पालन करता है और इसे कानून के अधीन कहा जाता है, क्योंकि सभी कानून का सार कार्य कारण में होता है। इसलिए हम तुरंत देखते हैं कि स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। ये शब्द ही विरोधाभासी है, क्योंकि इच्छा वह है जो हम जानते हैं और जो कुछ भी हम जानते हैं वह हमारे ब्रह्मांड के भीतर है और हमारे ब्रह्मांड के भीतर सब कुछ स्थान, समय और कार्य कारण की स्थितियों से प्रभावित होता है। जो कुछ भी हम जानते हैं
या संभवतः जान सकते हैं वह कार्य कारण के अधीन होना चाहिए, और जो कार्य कारण के नियम का पालन करता है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह अन्य कारकों द्वारा क्रियान्वित होता है और बदले में कारण बन जाता है। लेकिन जो इच्छा में परिवर्तित हो गया है, जो पहले इच्छा नहीं थी, लेकिन जो जब यह स्थान, समय और कारण के इस सांचे में आ गई, तो मानव इच्छा में परिवर्तित हो गई, वह स्वतंत्र है। और जब यह इच्छा स्थान, समय और कारण के इस सांचे से बाहर निकल जाती है, तो ये फिर से स्वतंत्र हो जाएगी। स्वतंत्रता से ये आती है और इस बंधन में ढल जाती है, और ये बाहर निकल जाती है और फिर से स्वतंत्रता में वापस चली जाती है। ये प्रश्न उठाया गया है कि यह ब्रह्मांड किससे आता है, किस में रहता है और किसको जाता है। और इसका उत्तर यह दिया गया है कि यह स्वतंत्रता से आता है, बंधन में रहता है और पुनः उसी स्वतंत्रता में चला जाता है। अतः जब हम मनुष्य को उस अनंत सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते जो स्वयं को अभिव्यक्त कर रही है, तो हमारा तात्पर्य है कि उसका केवल एक बहुत छोटा सा भाग ही मनुष्य है। ये शरीर और यह मन जिसे हम देखते हैं, वह संपूर्ण का केवल एक भाग है, केवल एक अनंत सत्ता का बिंदु। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत सत्ता का केवल एक कण है, और हमारे सभी नियम, हमारे बंधन, हमारे सुख और दुख, हमारी खुशियां और हमारी अपेक्षाएं केवल इस छोटे ब्रह्मांड के भीतर है। हमारी सारी प्रगति और अवनति इसके छोटे से दायरे में है। तो आप देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की निरंतरता की उम्मीद करना, हमारे मन की रचना और स्वर्ग जाने की उम्मीद करना कितना बचकाना है, जिसका अर्थ आखिरकार इस दुनिया की पुनरावृत्ति ही होना चाहिए जिसे हम जानते हैं। आप तुरंत देखते हैं कि संपूर्ण अनंत अस्तित्व को उस सीमित और बद्ध अस्तित्व के अनुरूप बनाना एक असंभव और बचकानी इच्छा है जिसे हम जानते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे बार बार वही चीज मिलेगी जो उसके पास अभी है, या जैसा कि मैं कभी कभी कहता हूं, जब वह एक आरामदायक धर्म की मांग करता है, तो आप जान सकते हैं कि वह इतना पतित हो गया है कि वह जो अभी है उससे अधिक कुछ नहीं सोच सकता। वह केवल अपना छोटा सा वर्तमान परिवेश है और इससे अधिक कुछ नहीं। वह अपनी अनंत प्रकृति को भूल गया है और उसका पूरा विचार इन छोटी छोटी खुशियों, दुखों और क्षणिक ईर्ष्याओं तक ही सीमित है। वह सोचता है कि यह सीमित वस्तु ही अनंत है, और इतना ही नहीं, वह इस मूर्खता को नहीं छोड़ेगा। वह तृष्णा और जीवन की प्यास से बेतहाशा चिपका रहता है, जिसे बौद्ध लोग तन्हा और तिस्सा कहते हैं। लाखों तरह के सुख और प्राणी और नियम और प्रगति और कारण हो सकते हैं, जो सभी उस छोटे से ब्रह्मांड के बाहर काम करते हैं जिसे हम जानते हैं। और आखिरकार ये सब हमारी अनंत प्रकृति का एक हिस्सा है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें इस ब्रह्मांड की सीमाओं से परे जाना होगा। ये यहां नहीं मिल सकती। पूर्ण संतुलन, या जिसे ईसाई लोग शांति कहते हैं, जो सभी समझ से परे है, इस ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। न ही स्वर्ग में, न ही किसी ऐसे स्थान पर जहां हमारा मन और विचार जा सकते हैं, जहां इंद्रियां महसूस कर सकती है या जिसे कल्पना कर सकती है। ऐसा कोई भी स्थान हमें वह स्वतंत्रता नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के भीतर होंगे, और यह स्थान समय और कारणता द्वारा सीमित है। ऐसे स्थान हो सकते हैं जो इस पृथ्वी से भी अधिक अलौकिक है, जहां भोग अधिक तीव्र हो सकते हैं, किंतु वे स्थान भी ब्रह्मांड में ही होने चाहिए। और इसलिए नियम के बंधन में, इसलिए हमें परे जाना होगा, और वास्तविक धर्म वहां से आरंभ होता है, जहां यह छोटा सा ब्रह्मांड समाप्त होता है। ये छोटे छोटे सुख, दुहक और वस्तुओं का ज्ञान वहां समाप्त हो जाते हैं और वास्तविकता आरंभ होती है। जब तक हम जीवन की प्यास, अपने इस क्षणभंगुर बद्ध जीवन के प्रति प्रबल आसक्ति को नहीं त्यागते, तब तक हमें उस परे के अनंत स्वतंत्रता की एक झलक भी पाने की कोई आशा नहीं है। तब यह तर्क संगत है कि उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, जो मानव जाति की सभी श्रेष्ठतम आकांक्षाओं का लक्ष्य है, और वह है इस छोटे से जीवन को त्यागना, इस छोटे से ब्रह्मांड को त्यागना, इस पृथ्वी को त्यागना, स्वर्ग को त्यागना, शरीर को त्यागना, मन को त्यागना, सीमित और बद्ध सभी चीजों को त्यागना। यदि हम इंद्रियों या मन के इस छोटे से ब्रह्मांड के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दें, तो हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बंधन से बाहर आने का एकमात्र मार्ग है नियम की सीमाओं से परे जाना, कार्य कारण के परे जाना। लेकिन इस ब्रह्मांड से आसक्ति को त्यागना सबसे कठिन काम है। बहुत कम लोग
इसे प्राप्त कर पाते हैं। हमारे ग्रंथों में इसके लिए दो तरीके बताए गए हैं। एक को नेति नेति, ये नहीं कहा जाता है। दूसरे को इति, ये कहा जाता है। पहला नकारात्मक है और दूसरा सकारात्मक है। नकारात्मक तरीका सबसे कठिन है। ये केवल उच्चतम, असाधारण मन और विशाल इच्छा शक्ति वाले पुरुषों के लिए ही संभव है, जो बस खड़े होकर कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं लूंगा, और मन और शरीर उनकी इच्छा का पालन करते हैं और वे सफल होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। अधिकांश मानव जाति सकारात्मक मार्ग, दुनिया के बीच से गुजरने का रास्ता चुनती है और उन बंधनों को तोड़ने के लिए स्वयं सभी बंधनों का उपयोग करती है। यह भी एक तरह का त्याग है। केवल यह धीरे धीरे और क्रमिक रूप से किया जाता है। चीजों को जानने, चीजों का आनंद लेने और इस प्रकार अनुभव प्राप्त करने और चीजों की प्रकृति को जानने तक, जब तक कि मन अंततः उन सभी को छोड़ नहीं देता और अनासक्त नहीं हो जाता। अनासक्ति प्राप्त करने का पहला तरीका तर्क करना है और दूसरा तरीका तर्क करना है। दूसरा मार्ग है कर्म और अनुभव के द्वारा। पहला मार्ग है ज्ञान योग, जिसमें कर्म करने से इनकार किया जाता है। दूसरा है कर्म योग, जिसमें कर्म से कोई विरत नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को इस विश्व में कर्म करना ही चाहिए। जो आत्मा से पूर्णतया संतुष्ट है, जिनकी इच्छाएं आत्मा से परे नहीं जाती, जिनका मन कभी आत्मा से बाहर नहीं जाता, जिनके लिए आत्मा ही सब कुछ है, केवल वे ही कर्म नहीं करते। शेष सभी को कर्म करना ही चाहिए। अपने स्वभाव से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली धारा किसी गड्ढे में गिरकर भंवर बनाती है और उस भंवर में कुछ देर चलने के बाद वह पुनः मुक्त धारा के रूप में निकल आती है और बिना रोक टोक के चलती रहती है। प्रत्येक मानव जीवन उस धारा के समान है। वह भंवर में पड़ जाती है, देश, काल और कारण के इस संसार में उलझ जाती है, थोड़ा चक्कर लगाती है, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरा नाम, मेरी कीर्ति आदि पुकारती है और अंत में उसे निकलकर अपनी मूल स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर लेती है। सारा विश्व यही कर रहा है, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं, चाहे हम इसके प्रति सचेत हों या अचेतन। हम सभी दुनिया के स्वप्न से बाहर निकलने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में मनुष्य का अनुभव उसे इसके भंवर से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। कर्मयोग क्या है? कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड काम कर रहा है। किस लिए? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। अणु से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। मन की मुक्ति के लिए, शरीर की मुक्ति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए। सभी वस्तुएं हमेशा मुक्ति पाने की कोशिश कर रही है, बंधन से दूर भागने की कोशिश कर रही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह सभी बंधन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति की केंद्रापसारक और केंद्राभिमुख शक्तियां वास्तव में हमारे ब्रह्मांड की विशिष्ट है। इस ब्रह्मांड में धक्के खाने और बहुत देर तक प्रतीक्षा करने और संघर्ष करने के बाद चीजों को उनके वास्तविक रूप में जानने के बजाय हम कर्म योग से कर्म का रहस्य, कर्म की विधि, कर्म की संगठन शक्ति सीखते हैं। यदि हम यह नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, तो ऊर्जा का एक विशाल द्रव्यमान व्यर्थ में खर्च हो सकता है। कर्म योग कर्म का विज्ञान है। इससे आप सीखते हैं कि इस संसार के सभी कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। कर्म अपरिहार्य है, ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन हमें सर्वोच्च उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। कर्म योग हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि यह संसार 5 मिनट का संसार है, कि यह ऐसी चीज है जिससे हमें गुजरना है, और यह कि स्वतंत्रता यहां नहीं है, बल्कि इसे केवल इसके परे ही पाया जा सकता है। संसार के बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमें धीरे धीरे और निश्चित रूप से इससे गुजरना होगा। ऐसे असाधारण व्यक्ति हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की, जो एक तरफ खड़े होकर संसार को त्याग सकते हैं, जैसे सांप अपनी केंचुल उतारकर एक तरफ खड़े होकर उसे देखता है। निस्संदेह ये असाधारण प्राणी है, लेकिन बाकी मनुष्य जाति को कर्म के संसार से धीरे धीरे गुजरना होगा। कर्म योग प्रक्रिया, रहस्य और इसे सर्वोत्तम लाभ के लिए करने की विधि दिखाता है। ये क्या कहता है? निरंतर काम करो, लेकिन काम के प्रति सारी आसक्ति त्याग दो। किसी भी चीज के साथ अपनी पहचान मत बनाओ। अपने मन को मुक्त रखो। यह सब जो तुम देख रहे हो
दुख और क्लेश इस संसार की आवश्यक परिस्थितियां हैं। गरीबी, धन और सुख क्षणिक है। वे हमारे वास्तविक स्वभाव से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। हमारा स्वभाव दुख और सुख से परे है, इंद्रियों के हर विषय से परे है, कल्पना से परे है। और फिर भी हमें हर समय काम करते रहना चाहिए। दुख आसक्ति से आता है, काम से नहीं। जैसे ही हम अपने काम के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, हम दुखी महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, तो हमें वह दुख महसूस नहीं होता है। अगर किसी दूसरे का सुंदर चित्र जला दिया जाए, तो आमतौर पर कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता। लेकिन जब उसका अपना चित्र जला दिया जाता है, तो वह कितना दुखी महसूस करता है। क्यों? दोनों सुंदर चित्र थे, शायद एक ही मूल की प्रतिलिपियां। लेकिन एक मामले में दूसरे की तुलना में बहुत अधिक दुख महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मामले में वह अपने आप को चित्र के साथ पहचानता है, दूसरे में नहीं। यह मैं और मेरा ही सारे दुख का कारण है। अधिकार की भावना के साथ स्वार्थ आता है और स्वार्थ दुख लाता है। स्वार्थ का हर कार्य या स्वार्थ का विचार हमें किसी न किसी चीज से जोड़ता है और तुरंत हम गुलाम बन जाते हैं। चित्त में हर वह लहर जो मैं और मेरा कहती है, तुरंत हमारे चारों ओर एक जंजीर डाल देती है और हमें गुलाम बना देती है। और जितना अधिक हम मैं और मेरा कहते हैं, उतनी ही अधिक गुलामी बढ़ती है, उतना ही अधिक दुख बढ़ता है। इसलिए कर्म योग हमें दुनिया के सभी चित्रों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से किसी के साथ खुद को पहचानना नहीं है। कभी भी मेरा मत कहो। जब भी हम कहते हैं कि कोई चीज मेरी है, तो दुख तुरंत आ जाएगा। अपने मन में मेरा बच्चा भी मत कहो। बच्चे को अपने पास रखो, लेकिन मेरा मत कहो। अगर तुम ऐसा करोगे तो दुख आएगा। मेरा घर कहो, तो मेरा शरीर मत कहो। सारी कठिनाई यही है। शरीर ना तुम्हारा है, ना मेरा है, ना किसी और का है। ये शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, साक्षी भाव से खड़े हैं। ये शरीर किसी चित्र या दीवार से अधिक स्वतंत्र नहीं है। हमें शरीर से इतना क्यों लगाव होना चाहिए? अगर कोई चित्र बनाता है, तो वह बनाता है और आगे बढ़ जाता है। स्वार्थ की भावना को मत दिखाओ, मुझे इसे प्राप्त करना है। जैसे ही यह भावना प्रकट होगी, दुख शुरू हो जा। अतः कर्मयोग कहता है कि पहले स्वार्थ की इस प्रवृत्ति को नष्ट करो, और जब तुम में इसे रोकने की शक्ति आ जाए, तो इसे रोक लो और मन को स्वार्थ के मार्ग में न आने दो। फिर तुम संसार में जाओ और जितना हो सके उतना काम करो। सब जगह घुल मिल जाओ, जहां चाहो वहां जाओ। तुम कभी भी बुराई से दूषित नहीं होगे। कमल का पत्ता जल में है, जल उसे छूकर उससे चिपक नहीं सकता। इसी प्रकार तुम संसार में रहोगे। इसे वैराग्य, वैराग्य या अनासक्ति कहते हैं। मेरा मानना है कि मैंने तुमसे कहा है कि अनासक्ति के बिना किसी भी प्रकार का योग नहीं हो सकता। अनासक्ति ही सभी योगों का आधार है। जो व्यक्ति घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा भोजन करना छोड़कर रेगिस्तान में चला जाता है, वह सबसे अधिक आसक्त व्यक्ति हो सकता है। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका अपना शरीर ही उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और जब वह जीवित रहेगा, तो वह केवल अपने शरीर के लिए संघर्ष करेगा। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने बाहरी शरीर के संबंध में कुछ भी करें। ये सब मन में है। मैं और मेरा का बंधन मन में है। अगर हम शरीर और इंद्रियों के विषयों के साथ इस संबंध को न रखते हुए हम जहां भी और जो भी हों, अनासक्त है। एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हो और पूरी तरह से अनासक्त हो। दूसरा व्यक्ति फटे हाल कपड़े पहने हुए भी बहुत अधिक आसक्त हो सकता है। सबसे पहले हमें अनासक्ति की इस स्थिति को प्राप्त करना होगा और फिर निरंतर काम करना होगा। कर्म योग हमें वह विधि देता है जो हमें सभी आसक्ति को त्यागने में मदद करेगी। हालांकि यह वास्तव में बहुत कठिन है। आसक्ति त्यागने के दो उपाय हैं। एक उपाय उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में या किसी बाहरी सहायता में विश्वास नहीं करते। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। उन्हें केवल अपनी इच्छा से, अपने मन और विवेक की शक्तियों से काम करना होता है, ये कहते हुए कि मुझे अनासक्त रहना चाहिए। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके लिए दूसरा उपाय है जो बहुत कम कठिन है। वे कर्म के फल को भगवान को सौंप देते हैं। वे कर्म करते हैं
और कभी भी फल में आसक्त नहीं होते। वे जो कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते हैं या करते हैं, वह सब भगवान के लिए है। हम जो भी अच्छा काम करें, उसके लिए हमें किसी प्रशंसा या लाभ की मांग नहीं करनी चाहिए। ये भगवान का है, फल उन्हें सौंप दो। हमें एक तरफ खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि हम केवल भगवान, अपने स्वामी की आज्ञा मानने वाले सेवक हैं और हर कार्य की प्रेरणा हर क्षण उन्हीं से आती है। तुम जो कुछ भी पूछते हो, जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ उन्हें सौंप दो और शांत हो जाओ। आइए हम अपने आप में शांति, पूर्ण शांति रखें और अपना पूरा शरीर, मन और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। अग्नि में आहुति डालने के बलिदान के बजाय दिन रात यह एक महान बलिदान करें, अपने छोटे से आत्म का बलिदान। इस संसार में धन की खोज में तू ही एकमात्र धन है जो मुझे मिला है। मैं अपने आप को तेरे लिए बलिदान करता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में जिसे प्यार किया जा सके, तू ही एकमात्र प्रिय है जो मुझे मिला है। मैं अपने आप को तेरे लिए बलिदान करता हूँ। आइए हम इसे दिन रात दोहराएं और कहें, मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे वह चीज़ अच्छी हो, बुरी हो या उदासीन हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं सब कुछ तेरे लिए बलिदान करता हूँ। आइए हम दिन रात अपने प्रतीत होने वाले आत्म को त्यागें, जब तक कि ऐसा करना हमारी आदत न बन जाए, जब तक कि यह रक्त में न समा जाए। नसें, मस्तिष्क और पूरा शरीर हर पल इस आत्म त्याग के विचार का पालन करता है। तो फिर युद्ध के मैदान में जाओ, गरजती तोपों और युद्ध के शोर के बीच, और तुम पाओगे कि तुम स्वतंत्र और शांत हो। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्तव्य का सामान्य विचार निम्न स्तर का है। फिर भी हम सभी को अपना कर्तव्य करना है। फिर भी हम देख सकते हैं कि कर्तव्य की यह विचित्र भावना अक्सर दुख का एक बड़ा कारण बनती है। कर्तव्य हमारे लिए एक रोग बन जाता है। यह हमें हमेशा आगे की ओर खींचता है। यह हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुखमय बना देता है। ये मानव जीवन का अभिशाप है। ये कर्तव्य का विचार गर्मी की दोपहर की धूप है जो मानव जाति की अंतरतम आत्मा को झुलसा देती है। कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों को देखो। कर्तव्य उन्हें प्रार्थना करने, स्नान करने का समय नहीं देता। कर्तव्य हमेशा उन पर रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं। कर्तव्य उन पर है। वे घर आते हैं और अगले दिन के काम के बारे में सोचते हैं। कर्तव्य उन पर है। ये एक गुलाम की तरह जीवन जीना है, अंत में सड़क पर गिरना और घोड़े की तरह जुते हुए मरना है। यही कर्तव्य है जैसा कि इसे समझा जाता है। एकमात्र सच्चा कर्तव्य अनासक्त होना और स्वतंत्र प्राणी के रूप में काम करना है। सभी काम भगवान को सौंप देना है। हमारे सभी कर्तव्य भगवान के हैं। हम धन्य हैं कि हमें यहाँ आदेश दिया गया है। हम अपना समय व्यतीत करते हैं, चाहे हम इसे खराब तरीके से करें या अच्छे तरीके से, कौन जानता है। अगर हम इसे अच्छी तरह से करते हैं तो हमें फल नहीं मिलता है। अगर हम इसे खराब तरीके से करते हैं तो हमें देखभाल भी नहीं मिलती है। आराम से रहो, स्वतंत्र रहो और काम करो। इस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत कठिन है। गुलामी को कर्तव्य के रूप में समझना कितना आसान है। मांस के लिए मांस की रुग्ण आसक्ति को कर्तव्य के रूप में समझना। लोग दुनिया में जाकर पैसे या किसी और चीज के लिए संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं, जिससे वे जुड़ जाते हैं। उनसे पूछिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वे कहते हैं, यह एक कर्तव्य है। यह सोने और लाभ के लिए बेतुका लालच है, और वे इसे कुछ फूलों से ढकने की कोशिश करते हैं। आखिर कर्तव्य क्या है? यह वास्तव में शरीर की प्रेरणा है, हमारी आसक्ति है। और जब आसक्ति स्थापित हो जाती है तो हम इसे कर्तव्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिन देशों में विवाह नहीं होता, वहां पति पत्नी के बीच कोई कर्तव्य नहीं होता। जब विवाह होता है तो पति पत्नी के बीच कोई कर्तव्य नहीं होता। पति पत्नी आसक्ति के कारण साथ साथ रहते हैं, और इस प्रकार का साथ साथ रहना पीढ़ियों के बाद स्थापित हो जाता है। और जब यह स्थापित हो जाता है तो यह कर्तव्य बन जाता है। यह एक प्रकार का जीर्ण रोग है। जब यह तीव्र होता है तो हम इसे रोग कहते हैं। जब यह जीर्ण होता है तो हम इसे स्वभाव कहते हैं। यह एक रोग है। इसलिए जब आसक्ति जीर्ण हो जाती है तो हम इसे कर्तव्य के उच्च ध्वनि वाले नाम से बपतिस्मा देते हैं।
हम इस पर फूल चढ़ाते हैं, इसके लिए तुरही बजाते हैं, इस पर पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं और फिर सारा संसार लड़ता है और लोग इस कर्तव्य के लिए एक दूसरे को लूटते हैं। कर्तव्य उस सीमा तक अच्छा है जहां तक वह क्रूरता को रोकता है। निम्नतम प्रकार के मनुष्यों के लिए, जिनके पास कोई अन्य आदर्श नहीं हो सकता, यह कुछ लाभप्रद है। लेकिन जो लोग कर्मयोगी बनना चाहते हैं, उन्हें कर्तव्य के इस विचार को त्याग देना चाहिए। हमारे और तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हें संसार को जो कुछ देना है अवश्य दो, परंतु कर्तव्य समझकर मत दो। इस बात का विचार मत करो, विवश मत बनो। विवश क्यों हो? विवश होकर जो कुछ करते हो उससे आसक्ति बढ़ती है। तुम्हारा कोई कर्तव्य क्यों है? सब कुछ भगवान को सौंप दो। इस प्रचंड अग्नि में जहां कर्तव्य की अग्नि सबको जला रही है, इस अमृत के प्याले को पीकर सुखी हो जाओ। हम सब केवल उनकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमें पुरस्कार और दंड से कोई लेना देना नहीं है। यदि पुरस्कार चाहिए तो दंड भी भोगना होगा। दंड से छूटने का एक ही उपाय है कि पुरस्कार का त्याग कर दो। दुख से छूटने का एक ही उपाय है कि सुख का विचार छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ओर सुख है, दूसरी ओर दुख है। एक ओर जीवन है, दूसरी ओर मृत्यु है। मृत्यु से पार जाने का एक ही उपाय है कि जीवन के प्रति मोह का त्याग कर दो। जीवन और मृत्यु एक ही बात है, परंतु इन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसलिए दुख के बिना, खुशी या मृत्यु के बिना जीवन का विचार स्कूली बच्चों और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन विचारक देखता है कि यह सब शब्दों में विरोधाभास है और दोनों को छोड़ देता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए प्रशंसा या पुरस्कार की इच्छा न करें। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम उसका श्रेय लेने लगते हैं। जैसे ही हम किसी दान पुण्य के लिए पैसे देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा नाम उसमें लिखा जाए, कागजात। ऐसी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप दुख अवश्य ही आता है। दुनिया के महानतम व्यक्ति अज्ञात रूप से गुजरे हैं। जिन बुद्धों और ईसा मसीह को हम जानते हैं, वे उन महानतम व्यक्तियों की तुलना में दूसरे दर्जे के नायक हैं जिनके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती। ऐसे सैकड़ों अज्ञात नायक हर देश में चुपचाप काम करते हुए रहे हैं। वे चुपचाप जीते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, और समय के साथ उनके विचार बुद्धों या ईसा मसीह में अभिव्यक्त होते हैं, और यही बाद वाले हैं जो हमें ध्यात होते हैं। सर्वोच्च व्यक्ति अपने ज्ञान से कोई नाम या प्रसिद्ध पाने की कोशिश नहीं करते। वे अपने विचार दुनिया पर छोड़ देते। वे अपने लिए कोई दावा नहीं करते तथा अपने नाम पर कोई स्कूल या व्यवस्था स्थापित नहीं करते। उनका पूरा स्वभाव ऐसी बात से सिकुड़ जाता है। वे शुद्ध सात्विक हैं, जो कभी कोई हलचल नहीं कर सकते, बल्कि प्रेम में पिघल जाते हैं। मैंने भारत में एक ऐसे योगी को देखा है जो एक गुफा में रहता है। वह मेरे द्वारा देखे गए सबसे अद्भुत पुरुषों में से एक है। उसने अपनी स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को इस तरह से खो दिया है कि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर का मनुष्य पूरी तरह से गायब हो गया है। केवल दिव्यता की सर्वव्यापी भावना ही बची है। यदि कोई जानवर उसकी एक भुजा को काटता है, तो वह उसे अपनी दूसरी भुजा भी देने के लिए तैयार रहता है और कहता है कि यह भगवान की इच्छा है। उसके पास जो कुछ भी आता है वह भगवान की ओर से है। वह स्वयं को मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं करता, और फिर भी वह प्रेम और सच्चे और मधुर विचारों का एक पत्रिका है। इसके बाद वे लोग आते हैं जो अधिक राजस या क्रियाशील, लड़ाकू स्वभाव वाले होते हैं, जो सिद्ध पुरुषों के विचारों को ग्रहण करते हैं और उनका प्रचार संसार को करते हैं। सर्वोच्च प्रकार के पुरुष चुपचाप सच्चे और महान विचारों को एकत्रित करते हैं, और दूसरे बुद्ध और ईसा जगह जगह जाकर उनका प्रचार करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में हम देखते हैं कि वे लगातार कहते हैं कि वे 25वें बुद्ध हैं। उनसे पहले के 24 बुद्ध इतिहास में अज्ञात हैं। हालांकि इतिहास में जात बुद्ध ने उनके द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण किया होगा। सर्वोच्च पुरुष शांत, मौन और अज्ञात होते हैं। वे लोग हैं जो वास्तव में विचार की शक्ति को जानते हैं। उन्हें यकीन है कि भले ही वे किसी गुफा में चले जाएं और अपने आप को बंद कर लें, यदि कोई व्यक्ति
द्वार से बाहर निकलकर केवल 5 सच्चे विचार सोचता है और फिर निकल जाता है, तो उसके ये 5 विचार अनंत काल तक जीवित रहेंगे। वास्तव में ऐसे विचार पहाड़ों को भेद कर, समुद्रों को पार करके संसार में यात्रा करेंगे। वे मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में गहरे प्रवेश करेंगे और ऐसे पुरुषों और स्त्रियों को उत्पन्न करेंगे जो उन्हें मानव जीवन के कार्यों में व्यावहारिक अभिव्यक्ति देंगे। ये सात्विक पुरुष भगवान के इतने निकट हैं कि वे सक्रिय होकर युद्ध नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, उपदेश नहीं दे सकते, और जैसा कि वे कहते हैं, पृथ्वी पर मानवता के लिए भलाई नहीं कर सकते। सक्रिय कार्यकर्ता चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनमें अभी भी थोड़ा अज्ञान शेष रहता है। जब हमारे स्वभाव में कुछ अशुद्धियां शेष रहती हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। सामान्य रूप से उद्देश्य और आसक्ति द्वारा प्रेरित होना ही कर्म की प्रकृति है। एक ऐसे सदा सक्रिय ईश्वर की उपस्थिति में, जो चिड़िया के गिरने पर भी ध्यान देता है, मनुष्य अपने काम को कैसे महत्व दे सकता है? जब हम जानते हैं कि वह संसार की छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रख रहा है, तो क्या ऐसा करना ईश निंदा नहीं होगी? हमें केवल उनके सामने भय और श्रद्धा से खड़े होकर यह कहना है, आपकी इच्छा पूरी हो। श्रेष्ठतम मनुष्य कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें आसक्ति नहीं होती। जिनकी पूरी आत्मा आत्मा में समा गई है, जिनकी इच्छाएं आत्मा में ही सीमित है, जो सदैव आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई कर्म नहीं है। ऐसे लोग वास्तव में मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी सभी को कर्म करना पड़ता है। ऐसा करते हुए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड की छोटी से छोटी चीज में भी मदद कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। हम इस संसार रूपी व्यायामशाला में केवल अपनी ही मदद करते हैं। यही कर्म करने का उचित दृष्टिकोण है। यदि हम इस तरह से कर्म करें, यदि हम हमेशा याद रखें कि इस तरह से कर्म करने का हमारा वर्तमान अवसर एक विशेषाधिकार है जो हमें दिया गया है, तो हम कभी किसी चीज में आसक्त नहीं होंगे। आप और मेरे जैसे लाखों लोग सोचते हैं कि हम दुनिया में महान लोग हैं, लेकिन हम सभी मर जाते हैं और 5 मिनट में दुनिया हमें भूल जाती है। लेकिन ईश्वर का जीवन अनंत है। अगर यह सर्वशक्तिमान ईश्वर ना चाहे तो कौन एक पल जी सकता है, एक पल सांस ले सकता है? वो हमेशा सक्रिय ईश्वर है। सारी शक्ति उसकी है और उसके नियंत्रण में है। उनकी आज्ञा से हवाएं चलती हैं, सूरज चमकता है, धरती जीवित रहती है और मौत धरती पर छा जाती है। वे ही सब कुछ है, वे ही सब कुछ है और सब में है। हम केवल उनकी पूजा कर सकते हैं। कर्म के सभी फलों को त्याग दो, उसके लिए अच्छा करो, तभी पूर्ण अनासक्ति आएगी। इस प्रकार हृदय के बंधन टूट जाएंगे और हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। ये स्वतंत्रता वास्तव में कर्म योग का लक्ष्य है। यह अध्याय का सारांश है कि उद्धरण स्वतंत्रता के सोचा को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों का उपयोग करता है, जिसमें कर्म, क्रिया और कारण प्रभाव के सिद्धांत को समझाया गया है। लेख में यह बताया गया है कि हर क्रिया, सोचा, चलो भी घटना ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव के नियम का पालन करती है। यानी सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इसका एक अनुक्रम है। लेखक यह बताता है कि कानून शब्द एक मानसिक निर्माण है जो हम घटनाओं की श्रृंखला को समझने के लिए उपयोग करते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता समय, स्थान और कारण के बंधनों से बाहर जाकर ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह इन नियमों से प्रभावित होता है। अच्छा स्वतंत्रता तब प्राप्त था है जब हम इन सीमाओं को सममूल्य कर जाता है। लेख में कर्मयोग के सिद्धांत को भी बताया गया है। यह वह रास्ता है जिसमें बिना किसी स्वार्थपरता चलो भी अपेक्षा के कर्म किया जाता है। यह 2 प्रकार से संभव है। एक रास्ता है त्याग का, जहां हम क्रियाओं से वंचित हो जाता है, और दूसरा रास्ता है कर्म का, जिसमें हम कार्यों को बिना किसी परिणाम की इच्छा के करते हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कार्य बिना आसक्ति के किए जाएं, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपने कार्यों के परिणाम से खुद को मुक्त कर लेते हैं। लेख में यह भी कहा गया है कि हमें केवल अपनी आसक्ति और स्वार्थपरता को छोड़कर कर्म करना चाहिए और इस तरह हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, कर्म क्रिया और कारण प्रभाव
हर क्रिया का एक कारण और प्रभाव होता है और यही सिद्धांत ब्रह्मांड में सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कानून एक मानसिक निर्माण है जिसे हम घटनाओं की श्रृंखला को समझने के लिए उपयोग करते हैं। स्वतंत्रता और कारण प्रभाव। स्वतंत्रता समय, स्थान और कारण के बंधनों से बाहर नहीं हो सकती। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम इन बंधनों से बाहर निकलते हैं। कर्मयोग और त्याग। कर्मयोग हमें बिना किसी स्वार्थपरता के कर्म करने का रास्ता दिखाता है। जब हम अपने कार्यों के परिणाम से जुड़ते नहीं हैं तो हम स्वतंत्र हो जाता है इन्हें। स्वतंत्रता के दो रास्ता है। एक रास्ता त्याग का है जो केवल कुछ खास लोगों के लिए संभव है, और दूसरा रास्ता कर्म का है जिसमें हम कर्म करते हैं लेकिन परिणामों से मुक्त रहते हैं। दोनों रास्ता सही है, लेकिन कर्मयोग एक सामान्य रास्ता है। अनासक्ति और असली स्वतंत्रता। वास्तविक स्वतंत्रता तब प्राप्त था है जब हम भौतिक संसार से अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं। यह तभी संभव है जब हम अपनी इच्छा और स्वार्थपरता से मुक्त होकर कर्म करें। परम सत्य और दिव्यता। सब कुछ एक दिव्य सत्ता से उत्पन्न होता है और उसी में निहित होता है। हर कार्य, हर घटना इस दिव्य सत्ता की इच्छा से होता है और हमें इसका पालन करना चाहिए। इस अध्याय से सीख असली स्वतंत्रता अनासक्ति और आत्मत्याग में है। जब हम कर्म करते हैं बिना किसी स्वार्थपरता के, तो हम ब्रह्मांड के कारण और प्रभाव के नियम से बाहर निकलकर वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।